परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वप्रथम गुरु वंदना, इसके बाद रामचरितमानस, भगवान शंकर के रामचरितमानस भाग 6। का आध्यात्मिक भाव हम बताएंगे। इसमें कार्पण्य युक्त वंदना, कार्पण्य युक्त वंदना भाग 6, कार्पण्य युक्त वंदना हम बताएंगे। कार्पण्य युक्त वंदना में क्या क्या बताया गया है। ये भाग 6 कार्पण्य युक्त वंदना, इसका बताएंगे। बड़ा सुंदर है। इसमें गोस्वामी जी ने किसी को नहीं छोड़ा। सभी कवियों की वंदना की, सभी देवताओं की वंदना की, और रामचरितमानस जो लिखने जा रहे हैं, इस कविता रूपी भाष्य, इसकी भी वंदना की। तो बड़ा अच्छा प्रसंग है। तो सबसे पहले हम गुरु की वंदना करते हैं कि ध्यान मूलम गुरुमूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, कि मंत्र मूलम गुरुरेवाक्यम, कि मोक्ष मूलम गुरु कृपा। तो अखंड मंडलाकारं व्याप्तेन चराचरं तदुपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। कार्पण्य युक्त वंदना प्रकरण जो प्रसंग है, इसमें सभी की वंदना करते हैं। गोस्वामी जी कहते हैं कि जड़ चेतन जग जीव जत और सकल राम में जाने, बंदों सबके पद कमल और सदा जोर जुग पान। देव दनुज नर नाग खग और प्रेत पितर गंधर्व, और बंदहु किन्नर रज निचर, और कृपा करहु सब सर। सिया राम में सब जग जानी, करहु प्रणाम जोर जुग पानी। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान, बंदों सबके पद कमल सदा जोर जुग पानी। पहले प्रसंग में देव वंदना, फिर गुरु वंदना, फिर पृथ्वी के देवता ब्राह्मण वंदना, साधु वंदना, असाधु वंदना, फिर साधु असाधु, सज्जन और असज्जन दोनों की वंदना किया। अब कहते हैं कि 6वें प्रसंग में गोस्वामी जी सभी की एक साथ वंदना करते हैं। जड़ चेतन जग जीव जत। जड़ चेतन, जत माने होता है जितना, सकल माने सब। यहाँ पर दैत्य दानव, नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व किन्नर रजनिचर सबकी वंदना किया। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जा। ब्रह्मा की जितनी सृष्टि है, वो गोचर जहां मन लग जाई, सो सब जाने माया भाई। मन बुद्धि चित्त का प्रसार जहां जहां तक है ब्रह्मा की सृष्टि, तो कहते हैं उस सृष्टि में देवता राक्षस नर नाग पक्षी पशु प्रेत पितर गंधर्व किन्नर रजनिश्चर सबकी मैं वंदना करता हूं। क्यों? क्योंकि मुझे भगवान राम के चरित्र लिखना है।
भगवान शंकर का जो मानस है, रचि महेश निज मानस राखा और पाय सुसमय शिवासन राखा, उस मानस को मैं लिखने जा रहा हूं, इसलिए सारे लोग, सभी लोग मुझ पर कृपा करें, सभी कृपा करें। देखिए, जड़ चेतन जग जीव जत, जड़ चेतन जीव, जड़ और चेतन में पहले भी वर्णना किया। इसका मतलब क्या है? विषय में कुछ लोगों ने साधारण तरीके से वर्णना किया, लेकिन हम आपको बताएंगे सिद्ध, साधक और विषयी। इस ब्रह्मा की सृष्टि में 3 प्रकार के जीवों के बारे में बताया गया है। एक सिद्ध, दूसरा साधक और तीसरा विषयी। 3 प्रकार के मानो, कुछ सिद्ध हैं, कुछ साधक हैं, कुछ विषयी हैं। जो साधक हैं उनको मुमुक्ष कहते हैं, जो विषयी हैं वो बद्ध हैं, वो बद्ध है। बद्धों में भी 2 श्रेणी है, एक बुभुक्ष श्रेणी है, एक मुमुक्ष। तो कहते हैं मैं सबकी वंदना करता हूं। क्यों? भगवान तो सब जगह है, हर व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट होए में जाना। भगवान सब जगह है, सभी के अंदर है। देश काल दिस विदिशो माही, कहां सो कहां जहां प्रभु नाही। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगटै जिम आगी। भगवान शंकर का एक कथन है, पार्वती से कहते हैं, पार्वती भगवान सब जगह सर्वत्र व्याप्त है, अंतःकरण में व्यापक रूप में और अंतःकरण के बाहर व्याप्त रूप में। इसीलिए कहते हैं कि हर व्यापक सर्वत्र समाना। भगवान सब जगह समान रूप से, लेकिन लोग कहते हैं भगवान मिलेंगे कैसे? तो प्रेम ते प्रकट होने में जाना। कैसा प्रेम होना चाहिए? उस प्रेम को अनुराग कहते हैं। जब 10 ममताओं का साधक त्याग कर देता है, जननी जनक बंधु सुतधारा, तन धन भवन सुहृदय परिवार, सभी ममताओं को बांध करके सबकी ममता ताक बटोरी, मम पद मनई बांध भर डोरी। गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है तो गुरु उसे उसके अनुकूल हो जाते हैं। भक्ति सदा अनुपम सुख मूला, मिलाए जो संत हुए अनुकूला, उसको अनुपम भक्ति प्रदान कर देते हैं। कब? जब सारी ममताओं को एक धागे में बांध करके गुरु के चरणों में समर्पित कर देते कि महाराज जी अब मुझे घर परिवार से कोई मतलब नहीं है, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमें प्रेममयी वृत्ति प्रदान करें, आपके चरणों की पूजा करता हूँ, ध्यान आपका करता हूँ, आपके स्वरूप का, आपके आचरणों का अनुकरण कर रहा हूँ, राग से रहित हो गया हूँ, मन सहित इंद्रियों का संयम कर लिया हूँ। गुरु प्रसन्न हो जाते हैं, अनुकूल हो जाते हैं, उस भक्त को अनुपम भक्ति प्रदान कर देते हैं, अनुराग उत्पन्न कर देते हैं उसके अंतःकरण में। और जब अनुराग उत्पन्न हो जाता है तो अनुराग से ही भगवान प्राप्त होते हैं। क्यों? वो तो है तो सब जगह, हर व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रकट हो में जाना। देश काल दिस विद सो माही, अब कहां सो कहां जहां प्रभु नाही। रावण का आतंक हो गया था, बड़ा आतंक था, देवता भयभीत थे, कंदरों गुफाओं में छिपे थे, सबकी स्त्रियों का हरण कर लिया था, देवताओं को बंदी बना लिया था, वरुण से पानी भरवाता था, पवन से झाड़ू दिलवाता था, आग से खाना बनवाता था, इंद्र सभी बंदी हो गए थे। सबने विचार किया इस दुख से निवारण कैसे हो, सब ब्रह्मा के पास गए, बुद्धि के पास गए। उसने कहा हमारे बस में नहीं, ब्रह्मा बोले हमारे भी बस में नहीं, वो गोचर जहां मनु लग जाए तो सब जाने माया जाए। भाई वहां तक रावण का साम्राज्य था, रावण की माया के वशीभूत हो गए थे, मोह के वशीभूत हो गए थे, मोह ने सबको परेशान कर डाला था, कोई राम भजन नहीं कर पा रहा था। जब ये स्थिति आ जाती है साधक के अंदर, मोह बढ़ जाता है, तो उसका निवारण करने के लिए केवल सदगुरु ही है, जो शंकर स्वरूप सदगुरु है, वही निवारण कर सकता है।
सब भगवान शंकर पास के वहां बैठे थे, ब्रह्मा जी के पास गए, भगवान शंकर भी वहां बैठे थे। सबने अपना अपना बताया कि भगवान, कोई कहता है क्षीर सागर में मिलेंगे, कोई कहता है बैकुंठ में, कोई कहता है साकेत में मिलेंगे। तब भगवान शंकर कहते हैं पार्वती मैं भी वहां उपस्थित था, तो मैंने एक ही बात कही। क्या कही? एक ही बात कही थी कि हरि व्यापक सर्वत्र समाना। हे देवताओं, इधर उधर ढूंढने की कोई जरूरत नहीं, हरि व्यापक सर्वत्र समाना और प्रेम ते प्रकट हुए मैं जाना। मैं जानता हूं इस बात को, क्योंकि मैंने प्रेम किया है। मिले न रघुपति बिन अनुरागा, किए कोट जब जग विरागा। चाहे जितने भी पुनीत काम करो, लेकिन जब तक अनुराग घट में, हृदय में जागृत नहीं होगा, तब तक उस परमात्मा को आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। वो तो सब जगह है, ये मैंने जाना है। सदगुरु सदगुरु ही जानता है, तत्वदर्शी जो सदगुरु वो ही जानता है भगवान कैसे मिलेंगे। तो वही कहते हैं प्रेम से प्रकट हुए मैं जाना। और कहते हैं देश काल दिस विदिशो नहीं, कोई ऐसी दिशा, कोई ऐसा देश, कोई ऐसा स्थान नहीं है। कहाँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नहीं। भगवान तो सर्वत्र है, सब जगह है। और कहते अग जग में सब रहित विरागी, अब प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिम आगे। अग जग में सब रहित विरागी, सब जगह है, कोई जगह ऐसी शेष नहीं है। लेकिन जिस तरीके से प्रेम ते प्रभु प्रगटे जिम आगे, जैसे आगे प्रकट होती है, उसी तरीके से भगवान भी प्रकट होते हैं। जब राम नाम का चिंतन करोगे, भगवान सर्वत्र है, सब जगह है। ये 84 लाख जो योनियां हैं, सब में भगवान है। आकर 4,84,000 जात जीव जल थल नभवासी, और सिया राम में सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। भगवान शंकर कहते हैं पार्वती 4 प्रकार के जीव 84 लक्ष योनियों में भ्रमण करते हैं, जल में, थल में, यानी पृथ्वी में और आकाश में, सब जगह रहते हैं 4 प्रकार के जीव। 84 लक्ष, इन्हीं से 84 लाख योनियां बनी है। सब जगत को मैं सीताराम में जान करके गोस्वामी जी कहते हैं हाथ जोड़कर मैं प्रणाम करता हूँ। भगवान शंकर भी कहते हैं पार्वती जी मैं प्रणाम करता हूँ, क्योंकि मुझे राम कथा तुम्हें सुनानी है। तो पार्वती जी ने कहा 84 लाख योनियां क्या है प्रभु बताएं। तो बताते हैं कि 4 योनियां हैं, जरयुज, जरायुज, अंडज, जरायुध, अंडज, श्वेतज और उद्विज। पहली जरायुज, दूसरी अंडज, तीसरी श्वेतज और चौथी उद्विज। ये 4 योनियां हैं, और इन्हीं 4 योनियों में 84 लाख जीव हैं। इन 4 योनियों में पार्वती ने पूछा कि महाराज जरायुज योनि के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। पहली जरायुज है ना, जरायुज योनि, इसके अंदर कौन कौन से, इसके अंतर्गत कौन कौन से जीव आते हैं वो आप बताएं। तो भगवान शंकर कहते हैं पार्वती जरायुज योनि में मृगादि पशु, जो मृग हैं ये जरायुज योनि में आते हैं। दोनों और ऊपर और नीचे जिनके दांत होते हैं ऐसे जीव, चाहे वो कीड़ा मकोड़ा हो चाहे सर्प हो, यानी दोनों ऊपर नीचे जो जिनके दांत होते हैं ऐसे सर्प, सब सर्प नहीं आते, ऊपर नीचे जिनके दांत ऐसे सर्प भी जरायुज योनि में आते हैं। और राक्षस आते हैं, पिशाच आते हैं और मनुष्य आते हैं, ये जरायुज योनि में है। कितने जरायुज योनि में आते हैं। जरायुज योनि नाम क्यों रखा गया पार्वती ने कहा, तो उन्होंने इसलिए भगवान शंकर ने कहा कि पार्वती जरायुज योनि इसलिए नाम रखा गया, जरा माने होती झिल्ली, क्योंकि ये झिल्ली से निकलते हैं, ये सब झिल्ली से निकलते हैं। दोनों ऊपर नीचे दो दांत होते हैं वो भी सर्प इसी के अंतर्गत आते हैं, वो भी झिल्ली से निकलते हैं। फिर पार्वती ने कहा महाराज अंडज योनि ये क्या है, इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं जीव। तो अंडज में बताने लगे कि पक्षी आते हैं, जितने पक्षी हैं, और सर्प आते हैं जिनके दोनों ऊपर नीचे जो दांत होते हैं जिन सर्पों के, वो तो जरायुज में आते हैं। लेकिन जिनके
ऊपर नीचे दांत नहीं, एक ही तरफ दांत होते हैं, वो सर्प, घड़ियाल, मत्स्य और कछुए, ये सब अंडज में आते हैं क्योंकि अंडा से पैदा होते हैं। फिर कहते हैं इनमें जलचर और थलचर दोनों प्रकार के जीव होते हैं अंडज में, जल में भी रहने वाले होते हैं और थल में भी रहने वाले होते हैं। फिर पार्वती ने पूछा कि श्वेतज, ये श्वेतज जो योनि है इसमें कौन कौन से जीव आते हैं? तो कहने लगे डांस, मच्छर, जुएं, चीलर, खटमल, जो गर्मी के कारण पसीना पसीना आता है, पसीने से उत्पन्न होते हैं, उनको श्वेतज कहते हैं। फिर कहा उद्दिच कौन होते हैं? बोले उद्दिच को स्थावर कहते हैं, पेड़ पौधे, शाखा टहनी, जितनी वनस्पतियां हैं, वृक्षादि फल, ये सभी कौन आते हैं किसके अंदर? ये सारे वृक्ष ये आते हैं उद्विच के अंतर्गत। तो ये 84 लाख योनियां हैं। इन 84 लाख आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत ये जीव अविनाशी। 83,99,999 बार इन्हीं चारों में भ्रमण करते करते जब उसके पुण्य इकट्ठा होते हैं तब मानव का शरीर मिलता है। आकर 4,84,000 जोनि भ्रमत ये जीव अविनाशी, और फिर सदा माया कर प्रेरा, काल क्रम स्वभाव गुण घेरा, कबों करी करुणा नरदेही, दे 30 बिन हेतु सने। जब भगवान की कृपा हो जाती है तब वो मनुष्य शरीर प्राप्त करता है। बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा, और साधन धाम मोक्ष कर द्वारा पाए न जय परलोक समारा। इसलिए मनुष्य के शरीर को बड़ा भाग्यशाली कहा गया है। अब कहते हैं सियाराम में इस प्रकार भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताया, गोस्वामी जी ने, कि 84 लाख योनियों के अंतर्गत जितने भी जीव आते हैं, देव, धनुष, किन्नर, गंधर्व, सभी जीवों से मैं, सभी जीवों को सियाराम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी, सभी को प्रणाम करके आशीर्वाद प्राप्त करना चाहता हूँ, जिससे मैं अपने काव्य को, रामचरितमानस को अच्छे से लिख सकूं। सभी लोग बल मुझे प्रदान करें, क्योंकि मैं सभी को सियाराम में सब जग जानी करो प्रणाम जोर जुग पानी, सभी को मैं सीताराम में समझता हूँ, सबके अंदर सीताराम जी का वास है। सभी लोग बल प्रदान करें, यही प्रकार बल मनाई दिखाई, और करियों रघुवत कथा सुनाई। आप सभी लोगों का बल प्राप्त हो जाएगा। हमारा जो मनोरथ है, हमारे पास बुद्धि नहीं है, मन हमारा दर दर भटक रहा है, लेकिन मनोरथ हमारा राजा है। इसलिए आप सभी लोग आशीर्वाद प्रदान करें, जिससे मानसिक बल बढ़ जाए, और बढ़ जाए उस बल से मैं भगवान की कथा का वर्णन कर सकूं। कई बल में रघुपति गुण गाथा, और कहियों नाय रामपद माथा, जिससे मैं राम की कथा का वर्णन कर सकूं। यही प्रकार बल मनाई दिखाई, और करियों रघुपत कथा सुहाई। मनोरथ रूपी बल को के सहारे, सभी के आशीर्वाद के सहारे मैं राम कथा लिखने जा रहा हूँ, सुंदर राम कथा लिखने जा रहा हूँ। इसको सुन करके कलिकाल के जो मानव हैं वो भवसागर से पार हो जाएंगे। इस तरीके से गोस्वामी जी ने इस प्रसंग 6 में जड़ चेतन सभी की वंदना किया, अपनी कविता को अच्छा लिखने के लिए सबसे आशीर्वाद लिया, और इन्हीं शब्दों के साथ इस प्रसंग को समाप्त करते हैं। तो बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कि सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम राम।